तो आज हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी कक्षा की? आपके फोर्थ स्टैंडर्ड बच्चों का आज गणित पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और ये तो आपके पार्ट 2 यानी कि संख्याओं की तुलना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था ना बच्चों कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। हमने वो तो सीख लिया। सही ना बच्चों? तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। किसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? आरोही क्रम। आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। किसके बारे में बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम? आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है पता है बच्चों? आरोही क्रम को असेंडिंग असेंडिंग क्रम को और ध्यान दे दीजिए। आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम है। आरोही क्रम में असेंड करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है बच्चों। आपने कहीं लड़कियों का नाम सुना होगा आरोही, नाम रखा होगा, आपने सुना होगा आरोही। उसका अर्थ क्या है बच्चों? क्यों उनके माता पिता ने उनको आरोही नाम दिया है? पता है क्यों? क्योंकि वह बढ़ते जा रहे हैं, छोटे से बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक दो तीन बढ़ता जा रहा है, संख्या में भी बढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी में भी आगे बढ़े, इसलिए आरोही क्रम। तो अगर आपको याद रखना है, आप ऐसे भी रखेंगे तो कभी आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही लिखना है ना सही से। तो आप कैसे याद रखेंगे कि आरोही क्रम छोटे से बड़ा जा रहा, बड़े की तरफ जा रहा है और अवरोही क्रम बड़े से नीचे तक आ रहा है? कैसे आपको समझ में आएगा? कैसे कैसे आप कैसे याद रखेंगे? मैं एक कहानी बताती हूँ, उस कहानी से आप याद रख लीजिए कि आरोही क्रम कैसे लिखना है और अवरोही क्रम कैसे लिखना है। अभी आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम है, आप लोगों को समझ में आ गया? पहली बात आपको ये समझ में आ गया। ठीक है। तो अब हम सिर्फ आरोही क्रम के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आरोही क्रम आपने ढूंढ निकाला तो उसका जो उल्टा क्रम है वह है अवरोही क्रम। तो अभी हम सिर्फ आरोही क्रम क्या है पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको तो पता है कि उसका जो उल्टा क्रम है वह अवरोही क्रम है। ठीक है। आप ऐसे चित्र बना के रख सकते हैं ताकि आप कभी भी भूले ना। ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ और अब हम आरोही क्रम के बारे में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था आरोही। क्या था उसका नाम? आरोही। क्या नाम है उसका बच्चों? आरोही। ठीक है। आरोही एक लड़की है। उसको हाय कहिए सब लोग, है नमस्ते बोलिए, हाय कहिए। आरोही को पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। क्या चढ़ना पसंद है? पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। पहाड़ को चढ़ना पसंद है। तो पहाड़ चढ़ते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना बच्चों। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना बच्चों। तो आरोही को पहाड़ क्यों चढ़ना पसंद है पता है आपको? इस पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है। इस पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है। उस पेड़ में अनेक सेब है।
अनेक सेब है। ठीक है बच्चों। तो इस पहाड़ के ऊपर अनेक सेब है। तो आरोही क्या करती है पता है बच्चों? आरोही को ऊपर चढ़ना पसंद आता है, ताकि वह वो सेब को उठा पाए, निकाल पाए और खा पाए। तो आरोही क्या करती है? नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। शून्य से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे ऊपर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है बच्चों। आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि आरोही को, जो हमारी यहाँ क्या मेन हीरोइन है, उसको तो क्या पसंद है? सेब बहुत पसंद है। और इस पहाड़ के ऊपर सेब है, तो वह नीचे रहती है, उसका घर तो यहाँ पे है। उसका घर तो यहाँ पे है बच्चों। तो आरोही अपने घर से पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, तो नीचे से ऊपर चढ़ती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आरोही क्रम को। ठीक है बच्चों, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार चित्र बना के याद रख सकते हैं, आरोही को सेब बहुत पसंद है, तो इसलिए वह नीचे से ऊपर जाती है। कहाँ से बच्चों? नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे सीढ़ियां चढ़ती है, पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ती है, नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाती है बच्चों। तो आपको यह कहानी पसंद आई? इस कहानी में एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग ने सीख लिया। ठीक है। तो आरोही क्रम माने आप कैसे लिखेंगे अभी? इसको कैसे लिखेंगे अभी आप लोग? देखिए, आरोही क्रम को आप कैसे लिखेंगे? आप इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे एक चित्र बना के आप लोग मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी कि आप लोगों को समझ आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे आरोही क्रम को? शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, इस प्रकार लिखेंगे आप आरोही क्रम को। किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार आरोही क्रम को लिखेंगे। अभी आपको ये समझ आ गया ना बच्चों? ये बात आपके मन में बैठ गई ना कि आरोही को सेब खाना पसंद है, तो पहाड़ चढ़ रही है। पहाड़ कहाँ से चढ़ते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो कोई भी संख्या के सबसे छोटा संख्या पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, और उसके बाद बढ़ते संख्या में आप लिखते जाएंगे, कहाँ तक? सबसे बड़ा संख्या तक आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आरोही क्रम में क्या कर रहे हैं बच्चों? आप एक जोड़ते जा रहे हैं। देखिए, शून्य के साथ मैंने एक जोड़ा तो मुझे एक मिलता है। एक के साथ वापस मैंने एक जोड़ा तो दो मिलता है। दो के साथ एक मिला तो तीन मिलता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम एक जोड़े जाते हैं। क्या जोड़ते जाते हैं? एक जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो हम आगे की तरफ पढ़ सकते हैं। कभी 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 आपके जो एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं लिखने को बोलेंगे कि शून्य से नौ तक आरोही क्रम में लिखिए, या 100 से 120 तक आरोही क्रम में लिखिए, ऐसे शायद नहीं लिखेंगे। आपको ऐसे दी गई होगी कि चार पांच संख्या दी गई होगी, आपको पहली संख्याओं की तुलना करने पड़ेगी, यानी कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, आपको तुलना करना पड़ेगा। उसके बाद आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो पहले हमें जब कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, तो कोई भी संख्या हमें दी गई है तो हमें पता होगा कि संख्या की तुलना कैसे करना है और आरोही क्रम कैसे लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें अभी क्या समझ में आ गया कि आरोही क्रम में अगर आपको बोले शून्य से नौ तक के बीच में आरोही क्रम में लिखिएगा, ऐसे कहेंगे तो आप क्या करेंगे? एक जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह है आरोही क्रम। सबसे छोटा से तक बड़े तक, बड़ा तक, छोटा संख्या से बड़ा संख्या तक आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया?
बहुत खूब। तो अभी अगर वही क्रम आपको अवरोही क्रम, वही संख्या को आप अवरोही क्रम में लिखने को कहा गए, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। इस प्रकार आप लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आरोही क्रम क्या है। आपको पता है आरोही क्रम का एकदम उल्टा जो है अवरोही क्रम है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना बच्चों। हम आगे बढ़े, थोड़े एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं, प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पता चल गया ना। क्या आरोही क्रम क्या है, आरोही एक लड़की है, लड़की को ऊपर चढ़ना पसंद है, सेब खाना पसंद है, तो वह ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ती जा रही है बच्चों। आप लोग को ये समझ में आ गया ना। अभी आपके जो पाठ्य पुस्तक में एक एग्जाम्पल दी गई है, वह मैं ऐसे लिखती हूँ, आप देखिए। तो मैं वह प्रश्न लिख रही हूँ बच्चों, आप देखिए और समझिए कि कैसे हमें यह चीज लिखना है। तो यह देखिए बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, 2 3 5 9 9, फिर 3 6 9 3 8, फिर 7 5 6 8 2, और उसके बाद आ रहा है और एक संख्या दी गई है, 1 3 5 7 8। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, अभी आपको अलग अलग संख्या दी गई है, तो आपको पहले क्या करना है, संख्या का तुलना करना है, संख्याओं की तुलना करना है। तो पहला जो आप करेंगे, पहले आप संख्याओं की तुलना करेंगे। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको, आप भूले ना, और आपको कैसे करना है आप ध्यान दे सकते हैं। अभी संख्याओं की तुलना करते वक्त पहला क्या करना चाहिए, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कितने अंक वाली संख्या है। तो आपको 4 अंक दिए, 4 अंक के बीच में तुलना करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंक है। सब में समान 5 अंक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ा घर को देखना है, सबसे बड़ा घर को देखना है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है इकाई दहाई सैकड़ हजार 10,000, तो इस सब घरों में 10,000 ही सबसे बड़ा घर है बच्चों। सबसे बड़ा घर कौन है, 10,000 है। यहाँ इस जो संख्या आपको दी गई है, उसमें सबसे बड़ा संख्या घर जो है, दहाई, दहाई का नहीं, 10,000 का घर है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, अभी 10,000 के जो बीच में है वो तुलना करेंगे। तो तो सबसे बड़ा संख्या अंक कौन है, यहाँ पे 7 है ना बच्चों। 3 2, यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है और 1 है 10,000 के घर में। अभी सबसे बड़ा इसमें कौन है, 7 है, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों। और एक देखो सबसे छोटा है, छोटा है। इसके बाद, एक के बाद सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो ये फर्स्ट सबसे छोटा है, फिर ये दूसरा है, दूसरा छोटा है, और तीसरा ये है, फिर चौथा ये है, सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों। अभी आपको ऐसे, आपने संख्याओं की तुलना कर ली, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आपने ढूंढ निकाला। अभी आपसे पूछा गया है कि आरोही, आपसे पूछा गया है बच्चों कि आरोही क्रम में लिखे। बच्चों आपको, आप ध्यान दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि आपको कैसे करना है। पहले आपको कोई भी संख्या दी गई हो,
अगर आपको कोई भी संख्या दी गई हो तो आप क्या करेंगे? आप पहले उन संख्याओं के बीच में तुलना करेंगे, कौन से संख्या बड़ी है और कौन से छोटी है। तो हमें जब संख्या दी गई थी, तुलना करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है? पहले अंक कितने हैं ध्यान देना है। हमने देखा तो इस सब में बराबर के अंक है, सब में 5 अंक है, और 5 अंक की सबसे बड़ी घर 10,000 की घर है। तो आपको वो पता आ गया। तो हम जब तुलना करते हैं, किस घर को पहले देखते हैं? बाई और के तरफ में सबसे बड़ा घर होता है, उस घर पे पहले संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 7, 1, तो मैंने सिर्फ उस 10,000 के घर के हर संख्या में, जो 10,000 के घर पे जो अंक दी गई है, सिर्फ उसको लिखा है। और उसके जो उसके नाते मैंने सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, और उसके बीच में मैंने ढूंढ निकाला है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमें सबसे बड़ा मैंने ढूंढ निकाला, सबसे छोटा मैंने ढूंढ निकाला, तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि ये हमेशा बड़े को ही खाता है। फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है ना बच्चों? आपको पता चल गया ना? अभी आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या होता है? छोटा से बड़ा की तरफ जाता है। तो आपने देखा था कि यह है आरोही क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे? आपने इधर लिख दिया 10,000 के घर का संख्या, अंकों को आपने तुलना करके लिख दिया। पर आपको पूरे अंक संख्या लिखनी है ना, तो क्या करेंगे? छोटा बड़ा, सबसे छोटा कौन है? ये संख्या है। तो 13,578 ही सबसे छोटा है। तो आप कैसे लिखेंगे प्रश्न का उत्तर आरोही क्रम में? ऐसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, 13,578 लिखेंगे। उसके बाद क्या, कौन सा चिन्ह डालेंगे आरोही क्रम में लिखते वक्त? आरोही क्रम को लिखते वक्त आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा चिन्ह डाल सकते हैं। ठीक है। आपने पहले, आपको आंसर जब भी लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, आपको इस प्रकार लिखना है, 13,578। उसके बाद आपको ये वाला जो दो वाला जो अंक है 10,000 में, उस संख्या को लिखना है। तो 2, 3, 5, 9, 9, इसको कैसे बोलते हैं बच्चों? 23,599। ठीक है बच्चों, उसके बाद कौन आएगा? ये रहा हमारा तीन तीन वाला आएगा। तो ये कौन है? 36,938। ठीक है बच्चों। और उसके बाद कौन आ रहा है यहाँ पे? तो आपको सबसे बड़ा संख्या जो है आखिरी में लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 75,600, 682। देखो 82 लिख दिया ना बच्चों मैंने यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको तुलना पहले करनी है, फिर आरोही क्रम में लिखते वक्त आप इस प्रकार लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आरोही क्रम पर लिखते वक्त क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे, अल्प विराम डालेंगे, कमा डालेंगे, ऐसे लिखेंगे। अभी बच्चों आपको समझ में आ गया ना? आपने जो ये जो पाठ है उसमें आपने क्या सीखा? पहला जो पाठ था आपने उसमें क्या सीखा? घरों का नाम सीखा, कौन सा घर का स्थानीय मूल सब आपने सीखा, अंकित मूल सब सीखा था ना बच्चों? तो उसको जब ने हमने सीखा, उसका उपयोग कहाँ किया? संख्याओं की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया। सो संख्याओं की तुलना में आपने क्या सीखा? कि दो संख्या जब दी गई है, उसके बीच में कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है, आपने ढूंढ निकाला। पर कैसे आपने सीखा? घरों का नाम जानते हुए आपने सीखा। ठीक है ना बच्चों? और जो अंकित मूल्य है, उस घर का अंकित मूल्य के बेसिस पे आपने सबसे बड़ा घर, सबसे छोटा घर, सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा संख्या ढूंढ निकाला। अभी आपने क्या सीखा? आरोही क्रम के बारे में सीखा। तो आरोही क्रम का ढूंढते वक्त आपको क्या करना था? संख्याओं की तुलना करना था। तो आपने संख्याओं की तुलना कर लिया।
उसके बाद आरोही क्रम में लिखा। तो अगर आपको यही कहा गया कि आप लोग अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे। देखिए ऐसे उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको ऐसे उल्टा लगे, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, इस संख्या को लिखेंगे, फिर इसको 2 3 5 9 9 संख्या, फिर यहाँ पे 13,578 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आपको अवरोही में क्रम में क्या होता है? पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा लिखते हैं, सबसे छोटा, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो आरोही क्रम आपका, आपको स्टोरी सुनाई गई, कहानी सुनाई गई ताकि आप याद रख पाए। और अवरोही क्रम को आपको पहले ही बता दिया था कि आरोही क्रम का उल्टा होता है अवरोही क्रम। आपको समझ में आ गया? कहानी पढ़ लिया और आपको जो कॉन्सेप्ट है समझा दिया। इस कॉन्सेप्ट के जो बेसिस में, जो इस कॉन्सेप्ट के जो बेसिस में हम क्या करने वाले हैं, और एक चीज पढ़ने वाले हैं। उस चीज को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगले जो क्लास में है, जो भी हमने सीखा है उसके नाते हम हमारा अभ्यास में जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ढूंढ निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे? उसका उत्तर ढूंढ निकालेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं, एक चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख लिया है बच्चों। अभी जो हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, उसको पूछा बोला जाता है पूर्ववर्ती। क्या सीखा है हमने बच्चों यहाँ पे? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, यानी कि प्रेडिसर, प्रेडिसेसर। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम और एक चीज पढ़ने वाले हैं, वह है अनुवर्ती, सक्सेसर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी बच्चों? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आप क्या समझ, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको बताती हूँ। अगर मैंने एक संख्या दी गई है, यहाँ पे 3 दिया है, तो इस 3 के जो पहला पहला जो संख्या है, इस 3 से जो पहला आता है वह पूर्ववर्ती है, और जो उसके बाद में आता है वह अनुवर्ती है। 3 से जो पहला पहला जो आता है, पहला, वो है पूर्ववर्ती। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूर्ववर्ती या ना पूर्वज, हमारे जो घर के पूर्वज है, हमसे बड़े हैं और हमसे पहले आते हैं। ठीक है, हमसे पहले आते हैं, तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती जो संख्या है, कोई भी संख्या, जो संख्या का पूर्ववर्ती संख्या जो भी है वह पहले आता है। सो 3 से पहले कौन सा संख्या आता है बच्चों? कौन सा अंक आता है बच्चों? देखो यहाँ पे 2। ठीक है, और 3 के बाद जो आता है वो कौन है? वो कौन है? 4। सही कहा बच्चों आपने। तो आपको क्या समझ में आया? यह हमारा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या है, और ये हमारा अनुवर्ती संख्या है। ठीक है बच्चों, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो हमने क्या, इस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा यहाँ पे हमने, कि 3 से पहले 2 आता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? 3 से 1 जब घटा दिया, जब मैंने 3 से 1 घटा दिया तो मुझे क्या मिला? 2 मिला। और 3 से 1 जोड़ने पे मुझे क्या मिला? 4 मिला। तो पूर्ववर्ती संख्या हमें कैसे मिलती है? जो दी गई संख्या है उससे हम एक एक घटाने पे मिलता है, एक घटाने पे मिलता है।
ठीक है बच्चों। और अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती यानी कि सक्सेसर। आपको याद रखना है अनुवर्ती में क्या होता है, जो भी संख्या में हम जोड़ने से एक जोड़ने से प्राप्त एक जोड़ने से प्राप्त होती है। अनुवर्ती संख्या हमें कब प्राप्त होती है? जब हम एक जोड़ते हैं, एक को जोड़ते हैं, एक को जोड़ते हैं कोई भी संख्या से। और हम यहाँ पे एक को घटाने से हमें प्राप्त होता है पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया? पूर्ववर्ती संख्या कौन है और अनुवर्ती संख्या कौन है? आपको ये चीज याद रखने के लिए क्या याद रखना है? यहाँ पे प आ रहा है पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती माने पहला, इससे पहले जो भी संख्या आए वह है पूर्ववर्ती संख्या। इस पूर्ववर्ती संख्या में हमें क्या करना है? एक को घटाना है। एक को घटाने से हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। और अनुवर्ती क्या होता है बच्चों? अनुवर्ती में हम क्या करते हैं? एक को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक को जोड़ते हैं। तो हमें क्या मिलता है? ए अनुवर्ती संख्या मिलती है। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों? पूर्ववर्ती क्या है और अनुवर्ती क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इस बात अच्छी तरह समझा देती हूँ, इस बात को अच्छी तरह समझा देती हूँ बच्चों। चलो चलो समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जो आपको संख्या दिया है वह है 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने 5 अंकों वाली संख्या है? तो इसमें सबसे बड़ा घर 10,000 का घर है, आपको याद रखना है। तो इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या आपको ढूंढना है, और अनुवर्ती संख्या आपको ढूंढना है। संख्या का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ढूंढना है। माने क्या है? संख्या से पहले, इसलिए मैंने जब संख्या से पहला जो संख्या आता है, इस संख्या के पहले जो संख्या आता है आपको पूर्ववर्ती है, और इस संख्या के बाद में जो आता है वह अनुवर्ती है। पहला और प तो आपको याद रखेंगे। तो या क्या करना है? इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ढूंढना है तो क्या करना है? इस संख्या से हमें एक घटाना है। तो इससे एक घटाएंगे तो 4, 5, 6, 7, 8 से एक घटाना है। तो क्या करेंगे? 8 से एक घटाने पे क्या मिलता है हमें? 8 से एक तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से एक घटा दूंगी तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे 7 मिल रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 7। फिर यहाँ ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5 को, और 4 को भी इस प्रकार लिखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पूर्ववर्ती संख्या ये है, हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हुई। एक घटाने पे हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमने यहाँ क्या किया? अनुवर्ती संख्या ढूंढते वक्त एक को जोड़ा, एक को जोड़ा। तो 8 के साथ एक जोड़ते वक्त ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के साथ एक जोड़ना है, तो एक जोड़ने पे क्या मिला? 9 मिला। तो इसको 7 पे ऐसे ही लाना है, 6 को इस ऐसे ही नीचे लाना है, 5 को इस प्रकार ही लाना है, और 4 को नीचे ऐसे ही लाना है। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पे हमें जो दी गई संख्या है उसके साथ जब हमने एक को जोड़ा तो हमें अनुवर्ती संख्या मिला। तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों? जो हमारा 45,638 का जो पूर्ववर्ती संख्या है वह है 45,677 है। और यहाँ पे अनुवर्ती संख्या कौन है? 45,679 है।
तो हमें यह समझ में आ गया। तो आप इसके बीच में अगर चिन्ह डालेंगे तो कौन सा चिन्ह डालेंगे? तो सबसे बड़ा संख्या ही डालेंगे ना बच्चों। सबसे सबसे अगर यहाँ पे आपको चिन्ह डालने कहा तो आपको पता है मगरमच्छ किसको खाता है? सबसे बड़े संख्या को ही खाता है। तो मगरमच्छ को इस प्रकार यहाँ पे ऐसे डालेंगे। पर यहाँ पे आपको चिन्ह डालने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु आपको पहला जो हमने संख्या के तुलना में जो पहला सीखा उसका भी रिवीजन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हम आज का क्लास समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में अभ्यास पढ़ेंगे। तो तब तक बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।